संविदा कर्मियों के साथ आशा कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना। और इससे भी बड़ी बात, जितने भी संविदा कर्मी हैं, जितने भी विभाग हैं, जितने भी पोस्ट, सभी के लिए आज एक महत्वपूर्ण सूचना है इस वीडियो में। चलिए उसे तो जानेंगे ही, साथ साथ ये भी जानकारी आप लोग को तो मिल ही चुका है कि भाई 13 तारीख यानी 13 जनवरी को कैबिनेट की बैठक बुला ली गई। लेटर तो दिखा चुके हैं आप लोग को, चलिए एक बार पुनः दिखा देंगे। और इतना ही नहीं, एक सुनहरा अवसर ग्रामीण चिकित्सकों के लिए। कभी कभी मौका मिलता है, मौके का फायदा उठाना चाहिए। देखते हैं हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी लोग जो हैं वो मौके का फायदा उठाते हैं या हाथों से जाने देते हैं। हमारा काम है जितने भी साथी हैं सभी को सही जानकारी मुहैया करा देना, सही मार्गदर्शन, सही रास्ता, जिससे कि वो आगे चल करके अपनी मांगों को पूरा कर सके। और जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं उन लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहेंगे कि देखिए, राज्यकर्मी की दर्जा, सम्मान काम के बदले सम्मान वेतन के लिए बहुत चर्चा जो है ना काफी तेज हो चुकी है। और 4.5 लाख संविदा कर्मी बिहार में जो हैं उन सब के लिए सरकार की ओर से बहुत बड़ी कार्य होने जा रही है और बहुत जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी भी आप सब लोगों को मिलने जा रहा है। लेकिन एक बात और है कि कुछ कमी जो आपके अंदर है उसे आपको दूर करना होगा। अन्यथा एक बात तो है कि राज्यकर्मी का दर्जा हर विभाग को इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कर्मचारी संभव है जो इसका लाभ न उठा पाए। इसलिए अभी से आप लोग कमर कस करके रहिए, तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए। जितना बनता है उतना अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, हर तरफ से प्रयास कीजिए। हमारी बस ये मंशा है कि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक के साथ साथ जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं सबका कार्य सफलता पूर्वक हो जाए, यानी सब लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, और ये महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए है शशि यादव का एक संदेश है। जितने भी संविदा कर्मी हैं, 48 विभाग की बात हम कर रहे हैं, सभी संविदा कर्मी की बात कर रहे हैं, उनके लिए शशि यादव का एक बहुत ही जबरदस्त संदेश है। तो चलिए पहले उस संदेश को ही आप सुन लीजिए, फिर आगे हम लोग जो है इस पे चर्चा करेंगे। ठंड थोड़ा कम हो जाए तो हम लोग एक राज्य स्तरीय बैठक करेंगे, और बैठक करके, क्योंकि 12 फरवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल, ये 12 फरवरी को 1 दिवसीय हड़ताल पूरे देश भर में होने जा रहा है। तमाम ट्रेड यूनियन, जितने भी ट्रेड यूनियन है, सारे लोग मिल करके आह्वान किए हैं। और इसमें सभी विभाग, जैसे पहले भी कई बार हड़ताल हुए हैं, तो इस बार भी सभी विभाग सड़कों पे उतरेगा, 1 दिन का हड़ताल करेगा। तो ये इस हड़ताल में स्कीम वर्कर बहनें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगी, इसलिए हम लोगों को भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। उन्हीं बातों के साथ इंकलाब जिंदाबाद। क्यों, आपने शशि यादव का संदेश तो सुन लिया, छोटा सा संदेश था, ज्यादा कुछ नहीं है। और लेकिन इस छोटे से संदेश में बहुत बार बड़ी बात छिपी हुई है, आपका भविष्य छिपा हुआ है। देखिए, महत्वपूर्ण तैयारी हो रही है, और जितना भी संविदा कर्मियों के लिए लड़ने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर हैं, जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, सब लोग 1 दिवसीय हड़ताल करने जा रहे हैं।
एक दिवसीय प्रदर्शन करने जा रहे हैं और इस प्रदर्शन में जितने भी विभाग हैं, जितने भी संविदा कर्मी हैं, सबको शामिल होना चाहिए। शामिल क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर सब लोग, सबके लिए है ये लड़ाई, किसी एक के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। जितने भी संविदा पर कार्यरत हैं सबके लिए है और सब लोगों को जो है अपनी एकजुटता वहां पर दिखानी चाहिए। ट्रेड यूनियन जो कि रेगुलर आप लोगों के लिए लड़ाई को लड़ता है और आपको अधिकार दिलाने का काम करता है, तो 12 फरवरी एक महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है और शशि यादव ने जो बातें कही कि सब लोग को इसमें भाग लेना चाहिए, इसकी और साथ कर आशा कार्यकर्ता, इसके साथ साथ अब हम भी एक बात कहना चाहेंगे कि ये ट्रेड यूनियन जो ये लड़ाई लड़ते हैं उसमें आप सब लोगों को सहयोग करना चाहिए और ग्रामीण चिकित्सकों से कहेंगे कि आप लोग बार बार धोखा खाते आए हैं, अभी तक आपने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है। समायोजन की अगर बात किया जाए तो कहीं कोई नाम निशान लेने वाला नहीं था, याद होगा आपको, लेकिन आपके समायोजन की बात जब उठी, इसी प्लेटफॉर्म से उठी, आप याद कर लीजिए, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, सिंगल एक प्लेटफॉर्म जहां से आपकी आवाज समायोजन की उठी और धीरे धीरे वो चिंगारी बड़ी आग बन गई और आप उस मुकाम तक पहुंचे। सदन में, बजट सत्र में, हर जगह पे आपकी चर्चा हुई, सरकार के अंदर खाने आज तक चर्चा चलती है। आपका काम जो है लमसम हो चुका था, लेकिन आप खुद बाधक बने। अब एक सुनहरा मौका आपके हाथों में, इस मौका को अगर आप चूकते हैं तो आपका भविष्य क्या होगा और भविष्य की दिशा आप खुद तय कर रहे हैं, इस बात को जान लीजिए। क्योंकि चंद लोग सिर्फ अपने पेट चलाने के लिए, अपने लालच में पूरे 50,000 ग्रामीण चिकित्सकों का भाग्य तो पहले ही डुबा चुके हैं, कई लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथी हैं हम लोग के बीच में जिनका एज तो भाई यही साल पार हो गया, अब वो क्या करेंगे। उनकी जो मंशा थी कि कम से कम एक दिन भी हम जो है सरकारी सेवा में अपना योगदान दे सके, बाल बच्चों के कहने के लिए हो जाएगा, लेकिन उन लोगों का भाग्य को डैमेज कर दिया गया जानबूझ के। अब वैसे लोग जो एक तरफ गारंटी बांटते हैं और एक तरफ वारंटी बांटते हैं, अगर उन्हीं लोग के साइड में आप लोग को बैठ करके इंतजार करना है तो गिरते रहिए, वरना एक सुनहरा मौका है आप इसमें सहयोग कीजिए, अपने आप को स्थापित कीजिए, ट्रेड यूनियन के साथ बनिए। सभी संविदा कर्मियों की बात वहां से उठती है और आप लोग भी उसमें शामिल होकर के अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास करिए, तो एक रास्ता बनेगा। अब रह गई और भी हमारे बहुत सारे संविदा कर्मी साथी हैं, उनके लिए तो देखिए, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि 13 तारीख यानी इस साल का पहला कैबिनेट बैठक जो है होने जा रहा है। 11 बजे सुबह जो है ये बैठक होगा, तो 13 तारीख की आप लोग देख सकते हैं, लेटर भी आ चुका है, लेटर भी हम लगा देते हैं, लेटर भी आप लोग देख लीजिए। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, हमारे साथ बहुत सारे जो संविदा कर्मी जुड़े हुए हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इस कैबिनेट की बैठक में हमारा फाइल जाएगा। सुन लीजिए, अभी जो है बहुत सारी बातें निकलनी बाकी और समय जो अंत होता है ना, जिस समय कैबिनेट की बैठक होती है उसके पहले तक फाइल में फेरबदल होता रहता है और इतना पहले आपको ये बातें बता देना कि क्या होने वाला है ये मुश्किल है, ये किसी के बस की बात नहीं है। कोई हवा हवाई अगर बात करे तो वो करते रहे और तहकीकात तक हम लोग लगे हुए हैं। जहां तक जो भी जानकारी निकल करके सामने आएगी हम आपको देने का प्रयास करेंगे और जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं उन सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि आप सभी लोग अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास कीजिए। सिर्फ एक मौका नहीं, आपके सामने पूरा जहान है। तैयारी और आपका दृढ़ संकल्प ही आपको सम्मान और अधिकार दिलाएगा। सरकार आपके काम को करने में पीछे नहीं भाग रही है, रेगुलर आगे बढ़ी हुई है
कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां निकल करके सामने आ रही है आप लोगों के लिए। तो अगले वीडियो में हम पूरी बात को आप लोगों के सामने रखेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो सरकार की ओर से निकल करके आ रही है वो सारी बातों को आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।